यानी निकाह से पहले तुमने सारे मामलात किए कि तुम्हें 10 दिन के अंदर इसने हमला कर दिया। अभी निकाह नहीं हुआ? जी निकाह होना बाकी है, लेकिन 10 दिनों में रह रही हो उसके साथ। जी। यहाँ पर आके इसने सच उगल दिया है कि जी मुझे ना पकड़े ऐसे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। 10 दिन की ब्याही भी, प्रेग्नेंट भी हो गई है। फिर इसने कहा जी अभी शादी नहीं हुई और ये मेरा दोस्त है। निमी को कब मिली हो? मैं उसे 10 दिन में मिली हूँ। 10 दिन पहले मिली? 10 दिन में मोहब्बत होगी? जी। 10 दिन में घर पे छोड़ आई? जी। इसको मैं जानती थी, इसकी बहन मेरी दोस्त थी। 10 दिन पहले ये मिला है तो भागी कब से हो? तभी से ही भागी हूँ, जब से ये मिला हुआ। पहले दिन मिला, पहले दिन ही भाग गई हो? जी। अब 10 दिन से इसके साथ रह? जी। प्रेग्नेंट भी हो गई हो? जी। घर से भागने की वजह क्या है? माँ बाप को राजी कर लेती, मोहब्बत करना जुर्म नहीं है? वो नहीं राजी होते, तुमको बताया भी था, वो नहीं मानते थे। मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ नहीं है। इसके घर वालों को नहीं पता, वो भी इससे सारा वेरीफाई किया है, बल्कि इसने खुद बताया कि नहीं उनको नहीं मैंने इन्फॉर्म किया, ना मैंने उनको बताया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है। आप देख लें अपीयरेंस से, फिज़िकली ये कम उम्र लड़की है, लेकिन जिस बंदे के साथ मौजूद थी वो मतलब मुनासिब एज का है। ये नहीं कि इसकी और उसकी एज में काफ़ी डिफरेंस है। इनसे हमने मालूमात की तो इसने कहा जी मेरा शोहर है, लेकिन इसके पाँव में जूती नहीं है। यानी इसने घर से भागते हुए आते हुए इसको इतनी मोहलत नहीं मिली कि ये जूती ले सके, लेकिन इसके शोहर ने कहा जी जूती दिला दूँगा। अब ये कब इनकी शादी है? बकौल इसके शोहर के, जो कि शोहर जिसने कहा नॉमिनेट किया कि मैं शोहर हूँ, उसने कहा जी 10 दिन पहले मेरी शादी हुई है। बाकी इससे जो हमने मालूमात की, इसकी वालदा का नाम उसने कुछ और बताया, इसने कुछ और बताया। बाकी सारा मामला पूछते। आराम से, शोर नहीं मारना यहाँ, तेनू बोलन की तमीज नहीं है, इत्थे रोला नहीं पाना तू। जेड़ा ना बच्ची ने दसिया वो पूछो तो हुण बच्ची बन गई है, हुण तेरी बच्ची बन गई है। बच्ची नहीं बन गई, बीवी है मेरी। इसको पकड़वाएं, पुलिस के हवाले करें। बदमाशी करे। कौन है वो तुम्हारा? वो पुलिस वाला है। केड़ा पुलिस? थाना भी है। केड़ा थाना है? ले चल तुहानू थाने, सानू कोई डर नहीं पिया किसी दा। अच्छा जी नाज़रीन, ये वीडियो जो हमने स्टार्ट कहीं और की थी, अब यहाँ पर आकर इख्तिताम के करीब है। वो इस तरह के जो वाक़या हुआ वो सारा हमने फुटेज जो है वो कैप्चर की है। अब वो देखें कि यहाँ पर हम लोग इसके साथ आराम से जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है, इससे हमने बात की है। मालूमात के मुताबिक जो इसने अपनी वालदा का नाम बताया था वो ठीक था, उसने इसकी वालदा का नाम गलत बताया था। इसने जो उसकी वालदा का नाम बताया था लेकिन वो एक्यूरेट नहीं था। ये हमें हिंट था, ये पॉइंट था कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैंने जब इससे पूछा कि आप लोगों ने शादी की है, तो इसने कहा जी 10 दिन हुए शादी की है, भाग के शादी की है, मोहब्बत की शादी की है। यहाँ पर जब इसके साथ सो कॉल्ड जो इसने जिसको हस्बैंड कहा था, उसने हमारे साथ बड़ा ज़दोकोब किया और कंडेम्ड किया और हर तरह से हमारे साथ जो है लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश किया। तो अब जो है हम यहाँ पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लेके आए हैं। यहाँ पर आके इसने सच उगल दिया है कि जी मुझे ना पकड़े ऐसे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। 10 दिन की ब्याही भी, प्रेग्नेंट भी हो गई है। फिर इसने कहा जी अभी शादी नहीं हुई और ये मेरा दोस्त है। बाकी मामलात इससे पूछते हैं और ये भी कह रही है बाकायदा तौर पर ऊंची आवाज़ में कि निमी टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम और तुम्हारे साथ ही कहा है ना कि मैं तुम्हारे जान दे देंगी, तेनू छड़ांगी नहीं। अब बाकी पूछते हैं कि मज़ीद क्या मामला है। हाँ जी, निमी को कब मिली हो? मैं उसे 10 दिन में मिली हूँ। 10 दिन पहले मिली? 10 दिन में मोहब्बत होगी? जी। 10 दिन में घर पे छोड़ आई? जी। कितने बहन भाई? पहले हमारे फ़ोन पर रब्ता था। कहाँ मिला था? ये उधर बाज़ार पे ही मिला था। अच्छा, बाज़ार में मिला? जी। तो ऐसे ही मिल गया था क्या? किस तरह आपस में रब्ता हुआ? तुम बाज़ार में हर घूमते फिरते के साथ बात कर लेती हो? जी नहीं, इसको मैं जानती थी, इसकी बहन मेरी दोस्त थी। पढ़ी हुई हो?
जी नहीं, फिर 5। कहाँ पे तुम्हारी इसकी बहन के साथ दोस्ती होगी? मेरे स्कूल जाती थी जहाँ मैं 5वीं में पढ़ती थी। अब तुम्हारी उम्र क्या है? 22। 22 साल। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? नहीं, अम्मी ने बनाया ही नहीं है। अम्मी ने बनाया नहीं। कितने बहन भाई बताए तुमने? 6। 6। वालिद क्या करते हैं? वाली इलेक्ट्रिशियन का काम। और वालदा? वालदा घर का ही। सगी वालदा है? जी, वो बीमार रहती हैं। बीमार रहती हैं। और वालिद? वाली ठीक। वालिद ठीक है। तो तुम्हें पता है कि किस दिन से घर से निकली हुई है, भागी भी किस दिन से हो? 10 दिन पहले ये मिला है, तो भागी कब से हो? तभी से ही भागी हूँ जब से ये मिला हुआ है। पहले दिन मिला है, पहले दिन ही भाग गई हो? जी। एक दिन में इसने इतना इम्प्रेस कर दिया, एक दिन की मोहब्बत उस लड़की को भागने पर मजबूर। 7 दिन पहले फ़ोन पे बात हुई थी। अब 10 दिन से इसके साथ रह रही हो? जी। प्रेग्नेंट भी हो गई हो? जी। यानी निकाह से पहले तुमने सारे मामलात किए कि तुम्हें 10 दिन के अंदर इसने हमला कर दिया? 10 दिन में हमला कर दिया तुम्हें? निकाह नामा तो हमारा दर्ज होने गया हुआ है। निकाह तुमने खुद कहा है कि पुलिस वालों के सामने कहा हमारा निकाह नहीं हुआ? सहन होने गए हुए हैं। अभी निकाह नहीं हुआ? जी। निकाह होना बाकी है, हम लेकिन कर 10 रहे दिनों में रह रही हो उसके साथ? जी। और आगे तुमने शोर शराबा किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये मतलब करें, प्रेशर ना करें, ऐसे ही है? जी। और तुम्हारी बहनें ठीक है या वो भी इसी तरह है? वो भी ठीक है, एक ने पसंद की शादी की हुई। अच्छा। जी, सकी बहन। घर से भागने की वजह क्या है? माँ बाप को राजी कर लेती, मोहब्बत करना जुर्म नहीं है? वो नहीं राजी होते, तुमको बताया भी था, वो नहीं मानते थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मार के फेंक देंगे, तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। जब वो मुझे कूड़े वाले डब्बे से कहते थे ठाक लाएँ, गंदे नाज ठाक लाएँ, मुझे बहुत गुस्सा आता था, रोना आता था। क्यों कहते थे ऐसे, क्यों कहते थे? मुझे क्या पता। कौन कहते? वालदा वालिद? दोनों ही। तो तुम कह रही हो मेरे सगे माँ बाप? मेरी माँ सकी है, बाप नहीं सका। अच्छा, अपना तुम्हारा बाप कहाँ है? फौत हो चुके हैं। माँ ने दूसरी शादी? जी। अभी उससे शादी की है या उसमें से भी बच्चे हैं? उनमें से पापा से भी हैं 2 बेटियाँ, मतरई। अच्छा। तो ये तुम्हारी पाँव का हाल है, तुम ये इसके साथ भागे जिसने जूती नहीं दिलाई तुम्हें ज़िंदगी? दिलाई है उसने, मेरी टूट गई है। जूती दिलाई है? 10 दिनों में जूती टूट गई? जी। वो थोड़ी सी बढ़िया आ गई थी, वो टूट गई। अच्छा, वो टूट गई है। उसके बाद नाजरीन लगता है कि ये इसने जो है एक आधे दिन में ये पाँव देखे इसके ऐसे लगता है कि जानता है कि मुझे इसने चीज़ें सब लिख दी हुई हैं। जी। खुश हो यानी इससे? जी, मैं उसकी बहन की तरफ ही रह रही हूँ। नाज़रीन, अब नुमान साहब इंचार्ज हैं केस की, पूछेंगे कि आप इसका आगे क्या लाहे अमल होगा। तो नुमान साहब का विजन लेते चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन मैडम। नुमान साहब, ये कपल आया अपनी तरफ से, इन्होंने कहा जी हम हस्बैंड वाइफ हैं, फिर इनका पता चला जी आपने भी इंक्वायरी की, फिर हमने भी कुछ मालूमात की, उसके बाद पता चला जी ये भाग के आए हैं, बड़ा ज़दोकोप भी किया, बड़ा तमाशा भी लगाया। उसके बाद अब आप अगला क्या लाए अमल होगा, क्या कहेंगे, ये केस किस नौयत का है? मैडम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ नहीं है। इससे वेरिफिकेशन की है, तो वेरिफिकेशन के दौरान जो है वो यही पता लगा कि ये बच्ची जो है ना वो 10 दिन से घर से भाग कर आई हुई है और इसके घर वालों को नहीं पता, वो भी इससे सारा वेरीफाई किया है। बल्कि इसने खुद बताया कि नहीं, उनको नहीं मैंने इन्फॉर्म किया, ना मैंने उनको बताया, उनको बताए बगैर ये घर से निकली हुई है। तो अब ये कह रही है कि नहीं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, मैं जाना नहीं चाहती या मैं रहना नहीं चाहती। तो ये किस तरह हो सकता है कि ये 10 दिन से घर से बाहर निकली हैं, उन्होंने आके कोई रिपोर्ट वगैरह या कोई एप्लीकेशन वगैरह ना करवाई। अब ये है कि इसके घर वालों से रब्ता करेंगे, नंबर लेते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे जो भी इसका मैटर है वो सारा पूछेंगे। अगर इसको कोई मसला है या उनको कोई इशू है तो जो भी इनका मैटर होगा उसको सोल्व आउट करवा के इसको बाहिफाजत उनके हवाले करेंगे। नुमान साहब, इसने आवाज़ बुलंद कहा है कि मैं जो है प्रेग्नेंट हूँ, 10 दिनों की, 9 बिहाता भी हूँ, फिर प्रेग्नेंट भी हूँ। ये क्या सीन है ये, या इसके 4 दफ़ा बयान बदले हैं, क्या मामला हो सकता है?
मैडम ये सारी जो है वो मन गढ़ंत कहानियाँ सुना रही है बना के। इसने पहले भी 5-6 बयान बदले हैं। उसके बाद फिर इसे जब अच्छे तरीके से पूछा गया तो फिर इसने बताया, जब इसको इत्मीनान में लिया कि बेटा कोई ऐसा मसला नहीं, कोई इशू नहीं, बताओ जो आपका मामला है, जो बात है, जो मसला मसाइल है। फिर इसने बताया कि ये मेरा सारा इशू है, तो इतने दिन से मैं घर से निकली हूँ। जो पहले इसने सारे बयान दिए हैं वो सारे इसने बोगस दिए हैं, फ़ेक दिए हैं, वो ख़ुद इसने बना कर बताए हैं। अब लिहाजा जो इसने आगे मोबाइल नंबर अपने दिए हैं उनसे रब्ता करेंगे, जहाँ पे ये बता रही है इसकी रहाइश है वहाँ से चेक करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, इसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुला के तमाम जो मैटर है इनका सॉल्व आउट करवा के इनको उनके हैंड ओवर करेंगे। जी नाज़रीन, आप क्या कहेंगे? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आज का एक और केस हमने देखा सुना, माशरे में एक इस तरह के प्रोग्राम दिखाते हैं। अगर हम नेगेटिविटी की साइड जाएं तो वो कहते हैं जी ये नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन ये एक मैसेज होता है कि इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखें, स्पेशली घर वालों पे, अपने बच्चों पर मॉनिटरिंग कीजिए। बाकी ये कि पंजाब पुलिस का ये इक़दाम, IG साहब का इक़दाम हमारे सर आँखों पर